हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12th फिज़िक्स का हम चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये चैप्टर की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो मैंने दो तरह के न्यूमेरिकल्स लिया है, कुछ जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक के वो, और जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारी टेक्स्ट बुक के वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये है एट 300 केल्विन व्हाट इज़ द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम एंड गिवन डेटा टू अस इज मास ऑफ हीलियम एटम इज 4 AMU। यहाँ पर यू ही कहा गया है लेकिन 4 AMU है और उसको शॉर्ट में यू लिखते हैं, 4U, एंड वैल्यू ऑफ 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी वैल्यू दी है, Kb इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो पहले डेटा लिख लेते हैं इसमें। यहाँ पर हमको जो डेटा दिया है, ये जो वैल्यू है ये कैपिटल T की वैल्यू है, टेम्परेचर कैपिटल T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। Then we can find out the mass also using this formula because we have been given that the mass is 4 times U. So now let me write the given data here. We are solving this problem. So capital T, that is absolute temperature, जो कि हमेशा केल्विन में रहना चाहिए, तो T is equal to 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। फिर उसके बाद हम मास निकालेंगे, मास इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है it is 4 times U and the value of U is given to us, that we will multiply here. This 1U is equal to 1.66 into 10⁻27 kg. So now I am substituting that value here. So here it will be 4 into, what is 1U? It is 1.66 into 10⁻27. इसको आप सॉल्व करेंगे तो you will get is 6 4 is 24, carry 2, 6 4 is 24, 26, carry 2, 4 1s are 4 and 2 6. So it will be 6.64 into 10⁻27 kg. Now this is the mass. Now we are supposed to find out the RMS speed here. This is the question. So here RMS speed, we will be representing it by VRMS. So we are supposed to find out the value of VRMS. This is the question that has been asked to us. Now let me use that formula. Formula अब हमको कौन सा यूज करना है? देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square bar, and this is also equal to 3/2 kBT, 3/2 kBT. So average kinetic energy is equal to half mv square bar. ये जो v square bar है, ये v square bar, ये है mean square velocity, v square bar is equal to 3/2 kBT. So from this I can find out the value of v square bar. So here v square bar is equal to, अब इसको सॉल्व कीजिए। सो ऑफकोर्स सॉल्व करते समय ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये m इसके डिवीजन में चले जाएगा, तो v स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू देन 3 kBT अपॉन m हो जाएगा, ये m। माइंड वेल, हमको यहां पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल रही है, so this is equal to we'll substitute the values now. See, we have also been given the value of kb also. This I'm going to use here. This is kb. तो 3 इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलिए, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं हम। 3 into how much is kb? It is 1.38 into 10⁻23. This is kb into how much is the absolute temperature? It is 300 Kelvin. यहाँ पर ये 300 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। Okay, well, now this is completely divided by m. M is how much? M is we have found out there
6.64 into 10 raised to minus 27. Now if you solve this, you can just do the multiplication. ये 3 into 1.38 into 300 इसका multiplication कर लीजिए और फिर divide by 6.64. You can use log table also here. So now here v square bar is equal to, so that value comes out to be 187.05. 187.05. This is v square bar. एंड ऑफ कोर्स एक यहाँ पर 10 का पावर रहेगा इंटू 10 रेज टू 4. ये भी स्क्वायर बार की वैल्यू आ गई. लेकिन हमारा मकसद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब आरएमएस वेलोसिटी निकालना है. जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा है वी आरएमएस हमको निकालना है, वी आरएमएस. चलिए तो अब आसानी होगी. वी आरएमएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार. Now substitute this value here, so that will become equal to square root of 187.05 into 10 raised to 4. इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं और 10 की पावर को हटा देते हैं तो then we will get 1368 meter per second. 1368 meter per second. So this is our final answer of this problem. So I hope you must have understood this. So let's now move on to the next problem. Okay. This is our second problem. See here, what is given to us? Given the values of two principal specific heats, SP की वैल्यू दी है. SP is equal to 3400 calories per kg per Kelvin. SV की वैल्यू दी है 2400 calories per kg per Kelvin for hydrogen gas. Find the value of J. J को का नाम है mechanical equivalent of heat J. If the universal gas constant capital R is equal to 8300 joule per kg per Kelvin. Okay, as usual let us now write the data once more. प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम अगर आप डेटा लिख ले तो आसानी हो जाती है. जैसे मैंने आपको बोला SP दिया है, SP है 3400. इसका यूनिट भी याद रखिए, कैलोरीज पर केजी, केजी रेज़ टू -1, Kelvin raised to -1. Of course, we have been also given the value of SV. So SV is equal to 2400 calories, kg raised to -1, Kelvin raised to -1. Okay, capital R is also given to us. Capital R is equal to 8300 joule, kg raised to -1, Kelvin raised to -1. अच्छा, अब हमको निकालना क्या है? We have to find out the value of mechanical equivalent J. J की वैल्यू हमको निकालना है. J is equal to how much? अच्छा, एक चीज जो यहां पर इन्होंने नहीं दी है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस उसको मैं लूंगा m0 is equal to, ये होता है 2. Molecular weight of hydrogen is 2. Now let us solve this problem. हमको J निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कि SP minus SV is equal to R upon m0J. ये हमारा फॉर्मूला है. SP minus SV is equal to R upon m0J. SP मालूम है, SV मालूम है, फिर R की वैल्यू दी हुई है, m0 हमने यहाँ लिख रखा है, हमको निकालना है J. इस पर से J आप निकाल ले सकते हैं. चलिए मैं वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे
तो ये हो जाएगा 3400 3400 माइनस एस वी है 2400 इज इक्वल टू आर है 8300 अपॉन m0 है 2 और j की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। नाउ अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो ये 1000 आएगा, 3 में से 2 जगह है तो 1, बाकी सब 0 0 है तो ये आ जाएगा 1000। नाउ दिस इज इक्वल टू 8300 अपॉन 2j। सो ऑफ कोर्स देन देयरफॉर j इक्वल्स टू तो ये 1000 को इधर ला लीजिए 8300 अपॉन 2 into 1000. So of course I can cancel these zeros with this, and here this will be 2 1s are 2 4s are 8 2 4s are 8 1 बचेगा, फिर 2 1s are 2 1 बचेगा और 2 5s are 10 डेसिमल लेके 2 5s are 10. Okay, now it is divided by 10, so it will become then 4.15. 4.15 is our final answer. Joule per Kelvin, so Joule per kg, ये इसका यूनिट रहेगा. So this is the mechanical equivalent. I hope this you must have understood it. There is no problem in this. Let us now move to the next problem. Okay, this is the third problem. The third problem says the difference between two molar specific heats of a gas is 8000 joule per kg Kelvin. If the ratio of two specific heats is 1.65, calculate the two molar specific heats. ये हमको क्वेश्चन है. चलिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि गिवन डेटा क्या है. ये जो है 8000 जूल पर केजी पर केल्विन, ये डिफरेंस है बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स, यानी कि ये Cp माइनस Cv है, राइट. फिर इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट, जिसको एडियाबेटिक रेशियो भी बोलते हैं और गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि Cp अपॉन Cv होता है, दैट वैल्यू इज गिवन टू अस. एंड हाउ मच इज दैट? 1.65, दिस रेशियो, और हमको निकालना है दोनों के वैल्यूज. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगी. तो गिवन डेटा में लिख देंगे Cp माइनस Cv दिया है, Cp माइनस Cv, एंड दैट इज 8000 जूल kg रेज टू माइनस 1 केल्विन रेज टू माइनस 1. इसको पर पढ़ सकते हैं, जूल पर kg पर केल्विन, ऐसा भी पढ़ सकते हैं. बिसाइड्स दैट रेशियो भी दिया है, Cp अपॉन Cv का रेशियो दिया है, Cp अपॉन Cv. हाउ मच इज दैट? इट इज 1.65. और हमको इनके इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना है. मतलब हमसे पूछा गया कि Cp कितना है और Cv कितना है, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, देखिए यहां पर ये 1.65 दिया हुआ है. मैं इसको क्या करता हूं, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर दिस Cp इज इक्वल टू Cv टाइम्स 1.65, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा, तो इस पर से ये स्टेप से मुझे मिलेगा कि Cp इज इक्वल टू Cv इंटू 1.65 इंटू, बोल सकता हूं मैं यहां पर ये इंटू है. वेल, फिर मैं यही वैल्यू ये ऊपर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या है भाई? वो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8000. तो यहां Cp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्या है Cp की वैल्यू? Cv टाइम्स Cv इंटू 1.65. आई एम सॉरी, इरेजर लेना पड़ेगा. Just a minute. Here it is. So here we don't want that. This. Okay. Now this is 5. I'm sorry. So pointer option 5. Okay.
ओके 1.65 माइनस CV इज इक्वल टू 8000। अब आप चाहे तो बोल सकते हैं कि इसमें CV कॉमन है, फिर 1.65, यहाँ CV को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1.65 माइनस 1, क्योंकि CV को हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 8000। Well, we'll continue the solution here. Now see, if you subtract this, you will get CV into, it will be 0.65 here. 0.65 is equal to 8000. Now CV will be equal to 8000 divided by 0.65. Okay, now we'll do the simplification of this. You may use the log for this purpose, or directly you can do the calculation on your own also. If you do the calculation, we are solving the third problem, number 3. So here you will get the value of CV as equal to, I am now saying the value of CV. So CV is equal to 1 2, I'm sorry, let me write it here. This is equal to the value after calculation is, I have done the calculation for you, so that comes out to be 12307.69. okay, this is the value of CV. Now easily you can find out the value of CP, because CP minus CV is equal to R, and we know the value of R, that is universal gas constant, and we'll substitute it and we'll get the value of this CP. So therefore here let me remove these things. Here is the eraser, here is the eraser, so I need not this. I'll remove this, okay. We are now doing the calculation for CP. So let me change this, let me remove this all. So we have this formula, this is called as Mayer's relation. What's that? Okay, let me take the pen. Okay, here, so we have this equation, CP minus CV is equal to R. This is the formula. So here in this case, if you substitute the value of R, you will get the value of CV. So this difference actually is given to us 8000. This difference is given to us. I need not this R, I can remove this R, I don't need this now. So simply I can say that this CP is equal to, difference is given to us, this difference 8000. okay, let me increase the steps now. So it will be here 8000, this difference is 8000. So CP will be 8000 plus CV. It will be 8000 plus 12307.69. Now you just add this and you'll get the value. So approx value is this 8 and this 12, so it will be 20307.69. So this is the value of CP. So I hope this you must have understood this problem. There is no difficulty in this. There should not be any problem in this. Okay, let's now continue the step. Next problem, problem number 4. Okay, देखिए अब प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन एज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 5800 केल्विन. तो ये तो हुआ टेम्परेचर कैपिटल T.
हमको लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क्स डाल सकता हूँ। और ऑफ कोर्स ये हमारे पास वीन्स कांस्टेंट है, बी जो है तो वीन्स कांस्टेंट है। और फिर अगला सवाल ये भी पूछा गया, दो पार्ट है इसके, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, ये हमसे पूछा गया है। ओके चलिए, तो वी विल नाउ पुट अप द वैल्यूज हियर। सो लैम्बडा मैक्स वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज बेस्ड ऑन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलिए, तो हम ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको मालूम है, अब मैं यहाँ डेटा नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप स्टेप याद रखना, ये डेटा लिखना और फिर आगे सॉल्व करना। चलिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, वो है लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। किंतु हमको लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, फिर लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। ओके, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी दिया है 2.897 इंटू 10⁻³ दिस इज अवर बी, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 5800 केल्विन, तो यहां आ जाएगा 5800। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स बाय कैलकुलेशन, that should come out to be, this is equal to 4.995 into 10⁻⁻7 मीटर। और इसी आंसर को हम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। सो इन एंगस्ट्रॉम इट विल बी 4995 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ये पूछा गया है कि इन विच स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिस वैल्यू विल लाई। तो आप देखेंगे 4995, मतलब ये विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में अप्रोक्सीमेटली विजिबल रीजन जो है उसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो यहां पर जाहिर सी बात है फिर ये कौन से रीजन में आ जाएगा, विजिबल रीजन, तो ये रहेगा विजिबल रीजन। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, तो आई होप you must have understood this problem. No, there is no problem in this.